अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज अभ्यास 7 भी शुरू कर रहे हैं, प्रतिलोम समानुपात। हमने थोड़ा सा पहले भी बात की थी प्रतिलोम समानुपात पर, आज फिर से बात करते हैं। अनुलोम समानुपात क्या था? जब कोई एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है। ये 5 पेनों का कुछ मूल्य है, 7 पेनों का मूल्य कितना होगा? पेन बढ़ गए तो मूल्य भी बढ़ जाएगा। सही है। प्रतिलोम समानुपात क्या होता है? उस दिन हमने बात करी थी, जैसे 3 ट्रैक्टर किसी खेत को 8 घंटे में जोतते हैं। कितने में? अगर ट्रैक्टर 5 हो जाएं तो वो कम समय में जोतेंगे या ज्यादा? अच्छा बताओ भाई, ट्रैक्टर आपने ज्यादा कर दिए तो खेत को जोतने में ज्यादा समय लगेगा या कम? कम। तो यानी कि जब ट्रैक्टर बढ़े तो समय कम हो गया। उल्टा चल रहा है, एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज घट रही है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? प्रतिलोम समानुपात। क्या बोलते हैं? अब इसको कैसे करते हैं देखिए, ध्यान रखिए। मैं अभी भी आपसे कह रहा था कि जब हम तीर लगाते हैं तो पूरा हिसाब लगा के लगाते हैं। ये नहीं कि दोनों नीचे लगा दिए या एक ऊपर एक नीचे लगा दिया, ऐसा नहीं करते। इस सवालों में आपको और थोड़ा समझ में आएगा। पहला सवाल देखिए क्या है कि शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। चाल दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लग रहा है उसे? 20 मिनट। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा? तो माना x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाना होगा। तो हमें चाल निकालनी है और समय दिया है, तो हमने एक तरफ लिखा समय और एक तरफ लिखा चाल। पहले समय कितना है? 20 मिनट और चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय हो गया 15 मिनट, चाल कितनी हो गई? x। ये वाला तीर किधर लगता है? x की तरफ, ये हमें मालूम है। अब इसकी बात करते हैं, देखो ध्यान से सुनना। अगर हमें 20 मिनट में पहुंचना है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रहे हैं। हमें 15 मिनट में पहुंचना है तो हमें ज्यादा स्पीड से चलाना पड़ेगा या कम? ज्यादा की तरफ से। भाई हमें कम समय में पहुंचना है तो हमें ज्यादा तेज चलानी होगी, यानी कि गति हमें बढ़ानी पड़ेगी। इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? तो बस ज्यादा की तरफ लग जाएगा। ज्यादा उत्तर आया ना हमारा बातों में? हो गया। ध्यान रखिए, अनुलोम समानुपात में सारे तीर एक तरफ लगते हैं, प्रतिलोम में एक अलग लगता है, दूसरा अलग। अब कैसे बनेगा देखिए, जिधर तीर होता है वही तो ऊपर रहता है। पहले ये लिखा जाता है x बटे 12 बराबर कितना होगा? हाँ, आई बात समझ में? अब x का मान निकालना है तो 12 इधर बटे में, इधर कहां में जाएगा? गुणा में। x बराबर 20 बटे 15 गुणा 12, क्योंकि 12 इधर बटे में था, भाग में था, इधर गुणा में जाएगा। अब काटते देखिए, 3 पंजे 15 और 3 चौक, ये सरल करना तो हम लोग ने सीखा है पहले। अब 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो x बराबर कितना हो गया? 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा यानी कि साइकिल किस गति से चलानी होगी? 16 किलोमीटर। 16 किमी यानी किलोमीटर प्रति घंटा से चलाना होगी। ठीक है, आई बात समझ में? कितने बच्चों की समझ में आ गई? पक्का? एक सवाल और करते चलो तो और समझ में आएगा।
कौन सा सवाल है? दूसरा ही करते हैं, चलो। क्या है दूसरा सवाल? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को, दूरी वही है, 8 किलोमीटर की में वो 8 घंटे में तय करने के लिए चाल क्या होगी? तो माना चाल क्या मान लें, बताओ? माना चाल ए किमी किलोमीटर प्रति घंटा होगी। माना चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो क्या होगा? समय दिया है ना, चाल निकालनी है, तो चाल उधर लिखेंगे, समय, और इधर क्या लिख दिया? चाल। पहले समय कितना है? 10 घंटे। चाल कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय कितना रह गया? 8, और चाल कितनी हो गई? ये तो ए की तरफ लग जाएगा। अब देखो 10 घंटे में दूरी तय करनी है, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हम कार चलाते हैं। हमें 8 घंटे में दूरी तय करनी है, तो ज्यादा गति से चलाएंगे या कम? समय कम कर रहे हैं तो हमें तेज चलानी पड़ेगी। तो ज्यादा का मतलब इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? तीर किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। अब बताओ क्या हो जाएगा? A/48 बराबर 10/8, यानी कि A बराबर 10/8 गुणा 48। 8 एकम 8, 8 छंग, तो A बराबर कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि चाल कितनी जाएगी? चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आकाश आया समझ में? आ रहा है बेटा समझ में? मोनू आया? शिवा आ रहा है? पक्का? इन दोनों सवालों को उतार लो, फिर आगे एक आध सवाल और करेंगे, बाकी आप लोग अपने आप कर लेना। कितने सवाल हैं इसमें? देखो 12 हैं, 2-3 सवाल हम लोग और कर लेंगे, फिर आप लोग बाकी अपने आप कर लेना घर से। उतार लीजिए।